हेलो दोस्तों, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि लास्ट ईयर क्वांट का जो पेपर था उसमें अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक के बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं। पहले 30 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे स्पीड मैथ्स के, वो क्वेश्चन एंड में रखे गए थे। तो आपको कम से कम एक बार क्वांट का पेपर गो थ्रू करना है, क्योंकि 25 क्वेश्चन के बाद आपको मिल सकते हैं अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि फिक्स टारगेट लेकर मत जाओ एग्जाम हॉल में। अलग अलग शिफ्ट रहेंगी, अगर अलग अलग शिफ्ट रहेंगी इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपका पेपर इजी है तो ज्यादा अटेम्प्ट करो, अगर डिफिकल्ट है तो थोड़ा कम अटेम्प्ट हुआ तो भी चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करो। फिक्स टारगेट लेकर मत जाओ। नेक्स्ट इज मार्क्स की डिमांड हाई है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि एसबीआई पीओ का कट ऑफ ज्यादा जाता है। अगर एक सेक्शन आपका खराब जाता है तो कोशिश करो कि सेकंड एंड थर्ड सेक्शन में आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो विद फुल एक्यूरेसी एंड फोकस के साथ। फोकस बढ़ाओ, एक्यूरेसी बढ़ाओ। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ था। अगर पहला सेक्शन खराब गया तो मैं और फोकस के साथ, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ अच्छे से काम करता था और भागता था। आपको भी यही करना है। अगर पहला सेक्शन खराब गया तो दूसरे तीसरे सेक्शन से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लास्ट वाला सेक्शन इंग्लिश का सेक्शन आ रहा है, एंड अगर आपको लगता है कि पहले 2 सेक्शन में आपका इतना ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हुआ है तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में अटेम्प्ट करो। क्यों बोल रहा हूँ ये? क्योंकि डिमांड है। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि मार्क्स की डिमांड है, ज्यादा कट ऑफ जाता है तो मार्क्स की डिमांड है, आपको ज्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। डीआई डीआई के सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने हैं। कोशिश करनी है कि एक क्वेश्चन आपको चूज करना आना चाहिए जिसमें टाइम जाता है। 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट आता है एसबीआई पीओ में। 4 क्वेश्चन आपने किए तो भी चल सकते हैं, पांचों भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है, उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो 4 ही क्वेश्चन करो, 5वें क्वेश्चन के ऊपर मत जाओ। नेक्स्ट इज दैट पजल। जल्दबाजी के चक्कर में, भागने के चक्कर में पजल में लेफ्ट को राइट पढ़ते हैं, राइट को लेफ्ट पढ़ते हैं, सेम रिपीट होता है। वो पढ़ते पढ़ते जाते हैं, यानी कि पजल फर्स्ट टाइम रीड किया, लेफ्ट को राइट रीड किया, सेकंड टाइम रीड किया, लेफ्ट को राइट राइट रीड किया। गलत रीड नहीं करना है, थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ना है, फोकस के साथ पढ़ना है। ज्यादा भागने के चक्कर में पेपर खराब हो जाता है। नेक्स्ट, अरिथमेटिक। जो भी आपने आज तक मॉक लगाई, आज आपके पास टाइम है, आप जाकर उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस करो एंड देखो कि आप कौन से टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। एग्जाम हॉल में जाने के बाद अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने जो आप अभी तक कर रहे थे। नेक्स्ट इज पीसी आपका अच्छा है या नहीं है, वो आपको जाने के बाद देखना है। आपको अगर इन्विजिलेटर खुद डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको शांत बैठने को बोलना है। बाजू वाले बच्चे अगर यानी कि बोल रहे हैं तो उनको शांत बैठने को बोलना है। आपका पेपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका सिलेक्शन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बोलना पड़ेगा अगर कुछ गलत हो रहा है तो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल। डू फॉलो अवर चैनल एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हो।